हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यता, से चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थना को दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद जगदीश बाबा जी की जय। तो ये प्रश्नावली भगवत गीता आधारित प्रश्नावली पे थे, जो 6 प्रश्न को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और 10वें अध्याय के 11वें श्लोक को पढ़ चुके हैं। इससे हमें 6 प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, आप प्लीज इसके उत्तर बताइएगा। यदि कोई भक्त पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है अथवा वैदिक नियमों से पूर्णतः अवगत नहीं होता, तो वह जीवन के परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कलावती कीर्ति माता, सॉरी कलावती माता। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो जी, यदि कोई भक्त पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं अथवा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत नहीं होता, लेकिन भक्ति में एकनिष्ठ रहता है, तो उसके अंतर से कृष्ण भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए भक्त को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत रहकर भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान की कृपा और सहायता से भक्त जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू जी। तो इसी में एक प्रश्न है, ये एकनिष्ठ से क्या समझते हैं? तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं एकनिष्ठ। प्लीज आप डायरेक्टली बता सकते। यस माता जी बताइए। प्रभु जी, अगर एकनिष्ठ मतलब कि वो गुरु के आदेशों का पूरा दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो और जो भक्ति के नियम गुरु बताते हो उन सबको पूरी दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो। हरे कृष्ण। ठीक है, वेरी नाइस। जैसे कि 16 माला डेली जप करना है और 4 नियमों का पालन, भगवान को प्रसादम लगा के ही खाना और जो गुरु आदेश दे वही। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बताइए। एकनिष्ठ से क्या समझते हैं? ये यस माता जी। हरे कृष्ण जी, केवल कृष्ण को ही भोग लगा हुआ प्रसाद पाने की। वेरी नाइस, ये भी एकनिष्ठ है। वेरी गुड, हरि बोल। थैंक यू माता जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, एकनिष्ठ का ये भी कह सकते हैं कि जब लगे हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में तो इधर उधर ना जाना, कि कभी किसी पंथ के साथ जुड़ गए, कभी किसी पंथ के साथ जुड़ गए, कभी किसी को गुरु बना लिया, कभी किसी को बना लिया। वेरी तो नाइस, एकनिष्ठ बहुत बढ़िया। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमेजिंग, अमेजिंग पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकनिष्ठ ऐसे भक्त हैं जो
भक्ति में जो गुरु प्रमाणित गुरु परंपरा से तो जुड़ गए हैं, लेकिन इधर उधर भी ध्यान दे रहे हैं। इधर उधर देखना मतलब संस्कार, आस्था, इन चैनलों को देखना और प्रवचन सुनना, या अन्य कोई प्रवचन सुनना जो प्रमाणिक गुरु परंपरा से ना हो, अन्य जगहों से सुनना, या फिर गुरु परंपरा में भी हमें सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे सभी आचार्य प्रमाणिक हैं, लेकिन सभी आचार्यों ने जो निर्देश दिए हैं, मार्ग दिया है, मतलब विधि बताई है, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उस परंपरा के आचार्यों ने कुछ एक प्रणाली दी है, उनके शिष्य उनको पालन कर रहे हैं, उनके जितने भी शिष्य हैं, तो उसमें थोड़ा भेद हो सकता है। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए। क्यों? जैसे इस्कॉन में सब श्रील प्रभुपाद जी के सब प्रभुपादनुगा कहलाते हैं और प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उनका पालन करते हैं। तो उस प्रकार से तो जैसे प्रभुपाद जी ने बताया हरे कृष्ण महामंत्र, तो किसी अन्य संप्रदाय में, प्रमाणिक संप्रदाय में कोई और मंत्र भी हो सकता है। तो चलो ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप कर रहे हैं, चलो ये वाला मंत्र भी जप कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए? सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब ना केवल अप्रमाणितों को, उसको तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसमें भी एकनिष्ठ होकर सजातीय भक्तों का, आचार्य जो है जिस परंपरा में है उनके आदेशों का पालन करना और वैसे संग। ठीक है, ये भी ठीक है। और कोई एकनिष्ठ भक्ति का और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? गीतिका माता जी, आपने हैंड रेज किया था। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रजु दनुपना। हरे कृष्णा माता जी। जी, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो कृष्ण एक शरणम कृष्ण एक शरणम, वेरी नाइस। ये भी एक निष्ठा का लक्षण है, क्योंकि केवल एकमात्र कृष्ण में। हाँ, यस माता। क्योंकि ब्रज इसमें ऐसे लिखा है ना, क्योंकि किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो मतलब अगर वो गुरु का या शास्त्रों को जैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं लाभ उठा पा रहे हैं, पर वो कृष्ण एक शरणम है, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो इसमें भगवान स्वयं जब वो एकनिष्ठ अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है अगर उसने भगवान के चरणों में, तो वो अगर इन सब चीजों का फायदा नहीं भी उठा पा रहे हैं तो भगवान ही उसको अंदर से गाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा था। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो है। इसके एडिशनली मैं पूछ रहा था कि जो एकनिष्ठ है, एकनिष्ठ का लक्षण क्या है? एकनिष्ठ का मतलब है एकमात्र कृष्ण एक शरणम, एकनिष्ठ होकर केवल भगवान की भक्ति करना। ये सभी गुणों में सबसे मुख्य गुण है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा एकनिष्ठ कैसे है? जैसे कि ये भक्तों ने उदाहरण बताए, है ना। तो कृष्ण शरणम है, एक कृष्ण एक शरणम कैसे पता चलेगा? केवल गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, जैसे कलावती माता जी ने बताया, अभी सोनल माता जी ने बताया, इधर उधर से नहीं सुनना, ये एक निष्ठा के लक्षण है। तो ऐसे और क्या लक्षण है, ये पूछा था मैं। तो आपका उत्तर सही है, बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एक निष्ठ कृष्णा प्रभु जी, ये भी बोल सकते हैं अपने आप को कृष्ण का सेवक मानना, दास मानना। अपने आप को कृष्ण का सेवक मानना, हाँ, इसमें निष्ठा है। दास्य भाव में निष्ठा। हम भगवान के भक्तों के दास हैं। ठीक है, इसमें पूर्ण निष्ठा होना। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, अपने गुरु में निष्ठा होना। गुरु में निष्ठा होना, वेरी नाइस पॉइंट। गुरु में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू। फिर आगे बढ़ेंगे। तो निष्ठा बहुत ही इंपॉर्टेंट। गीतिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हैंडल से सॉरी प्रभु जी, वो पहले का ही रखा था। ओके, हरे ठीक है, कृष्णा। ठीक है, ठीक है। तो निष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक निष्ठ भक्ति के कैसे, भगवान के एक निष्ठ भक्त है कैसे, उसके लक्षण क्या है? गुरु निष्ठा होना, साधु संग में निष्ठा होना, नाम में निष्ठा होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
है ना, वैष्णवों में निष्ठा होना, सेवा में निष्ठा होना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे 7वां प्रश्न रह गया, 7वां प्रश्न छूट गया था। दार्शनिक कभी कभी भक्तों की आलोचना क्यों करते हैं, ये प्रश्न रह गया था। प्लीज रेज योर हैंड्स। जो दार्शनिक है वो भक्तों की आलोचना क्यों करते हैं? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। किंतु यदि कोई भक्त उनके इन साहित्यों का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वे अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। ओके, मतलब जो दार्श यस माता जी बताइए। मैं बोल प्रभु जी, आप ये लाइन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वे सोचते हैं कि भक्तगण अंधकार में और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक है। दार्शनिक जो है विशेष तौर पे जो मायावादी है वो इस सोचते हैं इस प्रकार से नाचना गाना ये कोरी भावुकता है। अज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य है वेदों को पढ़ना, वेदांत सूत्रों को पढ़ना, तो वो बोलते हैं वेदों को पढ़ो। तो चैतन्य महाप्रभु को जब बनारस में गए थे तो उनको बोला था कि आप वेदों को अध्ययन क्यों नहीं करते? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख बताया है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु विनम्रता से ऐसा बोलते हैं। तो जो वेदांती लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ये कोई भावुकता है, क्या करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहीं पे श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जो ऐसे बहुत बड़े विद्वान जो दार्शनिक हैं जो भगवान के भक्त हुए हैं, जैसे कि हमने कल चर्चा की थी, है ना, मध्वाचार्य और बाकी सारे इतने महान आचार्यों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है माता जी, ये बताया जा रहा है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण अथवा परम सत्य के शुद्ध ज्ञान को कब समझ पाना संभव नहीं है? गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत ठीक प्रणाम। है, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, एक शुद्ध भक्त अपने हृदय में कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कैसे करता है? इंदु अग्रवाल माता जी। माता जी हरे कृष्णा। इंदु अग्रवाल माता जी, आपने हैंड रेज किया क्या? खुशी सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।
हाँ प्रभु जी, परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यह विशेष कृपा है, जिससे वह सदैव अपने हृदय में कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रश्न है, परम लक्ष्य विष्णु प्राप्ति की कौन सी विधि उत्तम है और परम लक्ष्य विष्णु प्राप्ति की कौन सी विधि उत्तम नहीं है? कोमल सिंह की बात। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण वाले। परम लक्ष्य विष्णु प्राप्ति की उत्तम विधि है निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और भगवान की शुद्ध भक्ति। परम लक्ष्य विष्णु की प्राप्ति कोई मनोधर्म या तर्क से नहीं हो सकती, यह उत्तम विधि नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू सो मच। और कुछ ऐड करना है किसी को उसमें या? ठीक, थैंक यू। तो इस श्लोक से लास्ट प्रश्न है, शुद्ध भक्त द्वारा भौतिक आवश्यकताओं, रक्षण, संरक्षण अथवा बैंक में पैसों आदि की चिंताओं को कैसे टाला जा सकता है? कलावती मान लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मान लीजिए। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। इसका मतलब हमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो हमें नहीं चिंता करनी चाहिए क्या? नहीं प्रभु जी, हमें करनी चाहिए। यहाँ दिया है शुद्ध भक्त है, हम अभी उसी अवस्था में नहीं पहुंचे प्रभु जी। हमें तो अभी तो ये स्पेशली शुद्ध भक्तों के लिए दिया हुआ है। तो वो इतने ये हो जाते हैं भगवान के शरणागत की, फिर उनको ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। वो भगवान की प्रेमा भक्ति से इतने प्रसन्न रहते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा जमा करना या एक्स्ट्रा प्रयास करना नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? कुछ कहना चाहते हैं आप? हमें अपनी आवश्यकताओं की चिंता करनी चाहिए। आवश्यकताओं, रक्षण, संरक्षण आदि इनकी चिंता करनी चाहिए नहीं? क्या कहते हैं? तो अगर चिंता करेंगे तो फिर हम भजन कैसे करेंगे अगर इन सबका चिंता करते रहेंगे? चिंता और चिंतन एक ही चीज हो सकती है। या तो हम चिंता कर सकते हैं या भगवान का चिंतन कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हम चिंता नहीं कर सकते, लेकिन हमको प्रयास तो करने ही पड़ेंगे अपनी भौतिक आवश्यकता के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा जैसे और एक्यूमुलेट और ज्यादा उसकी चिंता, उसमें हमको नहीं लगे रहना। भगवान को सेंटर करके लेकिन जितना करना है उतना तो हमें करना ही होगा अपनी फैमिली को चलाने के लिए, और जो जो अपनी आवश्यकता है उसको। एक्स्ट्रा जो है आजकल जितनी एक्स्ट्रा आवश्यकता है उन पे हमें नहीं ज्यादा फोकस करना। ठीक है, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। हमें आवश्यकताओं की मतलब जो आवश्यकता है, जो नीड्स है, उसके लिए प्रयास करना है। इच्छाओं के लिए नहीं भागना है ना। जितनी आवश्यकताएं हैं
और उसका भी उसकी चिंता नहीं करनी, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट होने चाहिए भगवान पे। भक्त जो है अभय है, भगवान की जो शरण लेते हैं वो अभय, भगवान के चरण जो है वो अभय प्रदानकारी है। तो चिंता का मतलब ये नहीं है वो उसके बारे में हर समय जीविकोपार्जन के बारे में सोचते रहते हैं, वो अच्छे से प्रयास करते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं भगवान पे। जैसी भगवान की इच्छा हो, जैसी सिचुएशन में भगवान रखें, वैसे अपने धन उपार्जन में उस प्रकार से लगे रहते हैं ऑनेस्टी के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए। जनरली देखते हैं जो जॉब करते हैं वो हर समय इस चिंता में ही रहते हैं, कल जॉब चली गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। इस प्रकार से भक्त लोग इस प्रकार से चिंता में नहीं रहते, प्रयास करते हैं जीविकोपार्जन का, किस लिए, भगवान पे डिपेंडेंट होकर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो 10वें अध्याय के 11वां श्लोक से ये प्रश्न थे, ये सॉल्व हो गए। यहाँ पर अभी 12वें अध्याय का 9वां श्लोक निकाल लीजिए आप सब। 12वां अध्याय निकाल लीजिए। बारहवें अध्याय के 9वें श्लोक से ये प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। कितने प्रश्न हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न है जो आपको सॉल्व करने हैं, 13 से लेकर 20 तक। तो एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक से ये प्रश्न है, इस श्लोक में लोगों की कौन सी 2 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? दूसरा प्रश्न, इस श्लोक में प्रभुपाद ने भक्ति योग को कैसे परिभाषित किया है? तीसरा, भक्ति योग का अभ्यास करने से क्या प्राप्त होता है? चौथा, इस श्लोक के तात्पर्य में शुद्ध तथा अशुद्ध इंद्रियों से क्या अभिप्राय है? पांचवा प्रश्न, स्वामी तथा सेवक का निम्न संदर्भ में क्या संबंध है? क, भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में। छठा प्रश्न, कृष्ण के एक शुद्ध भक्त की भांति हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास सही अर्थों में कब कर सकते हैं? आठवां प्रश्न, ईश्वरीय प्रेम के स्तर तक कैसे उठा जा सकता है? आठवां प्रश्न है, भक्ति योग के विधि विधान कौन से हैं जिनका पालन मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए? तो इन प्रश्नों को सॉल्व करना है 12वें अध्याय के 9वें श्लोक से। ये श्लोक इस प्रकार है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, ये पहला। दूसरी विधि उसके लिए जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति 2 स्तर, एक तो साधना भक्ति,
जिनकी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है वो साधना भक्ति का पालन करके ये भगवान से आसक्ति के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। और जो रागुनगा स्थिति है, रागुनगा भक्ति, वो पहले से ही जो भक्त है जो भगवान की, जिनकी कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति है। तो दो प्रकार की भक्ति इस संसार में संपन्न होती है। इस संसार में जो भक्ति होती है वो है साधना भक्ति, वो भी दो प्रकार की है। एक है वैदिक साधना भक्ति और दूसरी है रागानुगा साधना भक्ति, वैदिक भक्ति। जो साधना भक्ति जो विधि विधानों का पालन करते हैं और फिर उससे पालन करते हुए दूसरे स्तर तक पहुंचते हैं, रागानुगा वैदिक साधना भक्ति। स्पॉन्टेनियसली भगवान के प्रति आसक्ति वो होती कैसे है? इस साधना भक्ति का पालन करते हुए, वैदिक साधना भक्ति का पालन करते हुए, जिसमें विधि विधानों का पालन करना होता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। तो जो कृष्ण प्रेम है वो सभी के हृदय में पहले से विराजमान है, ऐसा नहीं कहीं से उसको डालना पड़ेगा। इस सुप्त अवस्था में है। वैदिक भक्ति का पालन करते हुए ये जागृत अवस्था में हो जाता है। तो कृष्ण भावना में जो है वो हर एक जीवात्मा में है। क्यों? क्योंकि हर जीव जो है भगवान का नित्य अंश है। तो भगवान के लिए जो प्रेम है वो पहले से ही है सबके में, कृष्ण भावना में सभी के अंदर है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में है अभी। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना। फिर अर्चा विग्रहों पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना, ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी हम सभी के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और मंदिर में जाना। मंदिर में जाने का मतलब अगर डेली नहीं जा सकते तो अपने घर में ही भगवान की मंगल आरती करना प्रतिदिन, और सुबह की जो प्रार्थना है वो करना, गुरु वंदना करना, श्रृंगार आरती करना, सुबह जपा करना और अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल अर्पण करना और भगवान को भोग अर्पण करना, उनके लिए भोजन बनाना और भोग अर्पण करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। तो बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज एंड प्रभु जी, ये सारा कुछ हम कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी ही विशेष कृपा है। इसको करते रहने से क्या होगा, ईश्वर प्रेम के स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। तो उठ जाएंगे 100%। यही विधि है और इस विधि को गंभीरता से करेंगे तो ऐसा 100% हो सकता है।
और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित है, कोई डाउट ही नहीं है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। वो बहुत उत्साह बढ़ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कितना प्रेम करते हैं सभी से, उनको विधि बता रहे हैं, सभी को विधि बता रहे हैं कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है जो हम सबको बता रहे हैं कैसे कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह स्नान करना, मंगला आरती करना, और प्रार्थनाएं गाना, जो प्रतिदिन की प्रार्थनाएं हैं, गुरु बनना, जो भगवान की श्रृंगार आरती इत्यादि, श्रीमद् भागवतम को सुनना, भगवत गीता को सुनना पढ़ना, और भगवान को फूल अर्पण करना, और ये सारी विधि जो है प्रतिदिन भक्तों के पास से कर पा रहे हैं। अब देखें, हम जूम पे भी सुबह मंगला आरती, जो मायापुर वृंदावन घर में ही आ गए हैं, प्रतिदिन हम लोग दर्शन करके मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं। अपने घर में भी करें और साथ ही साथ वो दर्शन करके भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। और सुबह भक्तों के संग में जप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। सब कुछ करने के लिए मिल रहा है। जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है वो प्रतिदिन कर पा रहे हैं, तो ये बड़ी विशेष कृपा है। अगर ऐसा ही प्रत्येक दिन हम करते रहेंगे गंभीरता से, तो एक दिन ये भगवान का जो प्रेम जो सुप्त अवस्था में है वो हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये बड़ी असीम कृपा है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इस श्लोक से रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम कल सॉल्व करेंगे। आप एक बार इसको पढ़ के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, फिर कल इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो साधना भक्ति का विधि विधानों का पालन करके इसको जागृत किया जा सकता है। ये कौन सा श्लोक था? ये माता जी 12वें अध्याय का 9वां श्लोक। तो ये विधि विधानों का पालन करके, कोई सोचे बिना विधि विधानों का पालन किए हुए भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे, ये असंभव है। ये अपने आप को ठगने के समान है। भगवान को कैसे कन्विंस करेंगे हम संसार में भोगों में लगे हुए हैं, तो फिर कैसे भगवान को हम कन्विंस करेंगे? जब हम इन विधि विधानों का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो क्या होगा? भगवान कन्विंस हो गए, हाँ ये तैयार है, इसका मतलब मेरे को प्राप्त करना चाहता है, मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए क्या करना होगा? ये सारे कार्य करने होंगे जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताए। तो इस संसार में ये जो वैदिक साधना भक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंध में बताया है, जो ये भक्ति है साधना भक्ति के भी दो प्रकार हैं। एक तो है वैदिक साधना भक्ति, जिसमें विधि विधानों का पालन करना होता है, और दूसरी रागानुगा वैदिक साधना भक्ति। रागानुगा मतलब भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियसली प्रेम जागृत हो गया है, लेकिन विधि विधानों का पालन करना होता है। इसका मतलब ये नहीं छोड़ देते हैं। हमारे आचार्य ने ऐसा नहीं सिखाया है। आचार्य ने बताया है कि यहाँ पर जो, जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, प्रभु जी ने पहले ही बताया है, धक्का स्टार्ट गाड़ी। तो साधना वैदिक जो भक्ति का हम पालन करते हैं, उसमें अभी हमें कोई ना कोई पुश कर रहा है इन सब कार्यों को करने के लिए, पूछते हैं। तो लेकिन जो रागानुगा है उसमें स्पॉन्टेनियसली करते हैं, किसी को फॉलोअप नहीं करना पड़ रहा। स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन हो गया है साधना के प्रति, श्रवण के प्रति, सेवाओं के प्रति। तो इस प्रकार से जो है ये दो प्रकार की बताया है। और जो कि इस भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में तो रागात्मिक भक्ति है, वहां ऑलरेडी सब स्पॉन्टेनियसली प्रेम है। वहां आपको माला करते हुए नहीं मिलेंगे, वहां स्पॉन्टेनियसली भगवान का नाम, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो वहां जो आध्यात्मिक संसार में है वो रागात्मिक भक्ति है, इस संसार में है साधना भक्ति। तो जो कि दो प्रकार की रूप गोस्वामी जी ने बताई है भक्ति रसामृत सिंधु में। ठीक है, धन्यवाद। तो इसके ऊपर जो प्रश्न है वो कल सॉल्व करेंगे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान बोधने की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय।